प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि हम सब अपने घरों में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आज का जो दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जिसे उसने पवित्र किया, हम इस दिन को परमेश्वर के लिए मानने को तैयार हैं। और हम सब अपने घरों में रह करके परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना के इस महामारी में हम सब में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का भय है, किसी न किसी प्रकार का डर है। हम डरे हुए हैं, भयग्रसित हैं। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचनों की ओर अपने मनों को लगाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनसे हमारे जीवनों में उम्मीदें आती हैं, आशाएं आती हैं। जो वचन आज हमारे लिए रखा गया है योवेल उसके 2 अध्याय से और उसके 12वें पद से लेकर के आगे के पदों तक, हम वहाँ इस बात को पाते हैं कि योवेल ने अपने लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान किया, पश्चाताप करने के लिए चुनौती रखी। और ये आज के संदर्भ में भी हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं और अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। हम अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, हम सब ने पाप किया है। अगर रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय को हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लोगों ने कैसे कैसे पाप किए, लोगों के जीवनों में किस प्रकार की बुराइयां आई। मैं आप लोगों के लिए कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 पद से लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य की अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने धर्म का ठीक फल पाया, अपने कर्म का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव में भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले,
माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं परंतु करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, जो हमें इस बात को चिताता है कि आज संसार किस प्रकार से पाप के अधीनता में चला गया है, पाप उनके जीवन में आ गया है। और ये जो सूची दी गई है, इनमें से या तो हर प्रकार के पाप में आज लोग लिप्त हैं, या इनमें से कुछ न कुछ बातें हैं जो उनके जीवन में दिखाई देती हैं। हम अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को देखें। आज ये हमारे लिए समय है जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, जब हम एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही आशा है कि हम अपने परमेश्वर के करीब आ जाए। जैसा कि हम इस भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ये समय है प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम अपने अपने पापों से पश्चाताप करें। यहाँ लिखा हुआ है यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, अर्थात अभी भी परमेश्वर ने तुमको समय दिया हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें इस बात का अवसर दिया हुआ है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, रोते हुए पीटते हुए विलाप करते हुए अपने अपने पापों को मानते हुए हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। संसार की जो बुरी दुर्दशा है, संसार में जो बुराइयां हैं, संसार में जो पाप हैं, उन सब से, और हमारे व्यक्तिगत जीवनों में पाप है, व्यक्तिगत जीवनों में जो अपराध हमने किए हैं, हम सबको उनसे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रभु हमें अवसर दे रहा है, परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पापों को माने। हम इससे कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का अपराध नहीं है। हम सब ने पाप किया है। रोमियो के पत्र में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए वहाँ लिखा है आगे, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हमें अपने मन को दीन करके, अपने मन को नम्र करके परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके, जब हमारे घरों में जब संकट आता है, जब हमारे घरों में परेशानियां आती हैं, तो लगता है कि मन टूट गया है, मन फट गया है। लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना कि मेरा मन फट गया है। यही बात हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि हम अपने मनों को फाड़ करके परमेश्वर के पास आए। कहने का तात्पर्य है कि एक पूरी संपूर्णता के साथ सब कुछ को परमेश्वर के सामने रख दें। परमेश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें क्षमा करना चाहता है, हमें क्षमा करता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर के बारे में इन बातों को हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा है। वो करुणा निधान है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, दयालु है और दुख देकर पछताने हारा है। आज अगर हम दुख में हैं, आज अगर हम संकट में हैं, आज अगर हम पीड़ा में हैं, तो हमें अपने परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे जैसा कि भविष्यवक्ता कहता है कि वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो लोगों को दुख तो देता है, दुख उनके जीवनों में आने देता है इस वचन के अनुसार से, लेकिन उस दुख को दे करके वो पछताता भी है। परमेश्वर को पीड़ा होती है क्योंकि परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। हम सब ने पाप किया है और पाप का दंड मिलना ही है। और प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का दंड ले लिया है। परमेश्वर हम सबको माफ करने को तैयार है। यीशु मसीह के ऊपर उसने हम सब के पापों को डाल दिया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। क्या लिखा है, क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का
अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए ये शर्त है कि हम परमेश्वर के पास आकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों को स्वीकार करें, अपने पापों को मान लें, अपने घुटनों पर आ जाएं। आज ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने आ जाएं, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएं, परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, परमेश्वर के सामने आकर के उसे प्रार्थना करने वाले बने, पश्चाताप करने वाले बने। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गुनाहों को नहीं मान लेंगे, जब तक हम अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर नहीं जाएंगे, हमारे जीवनों में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, निश्चित तौर पर हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर है, और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि वो हम पर दया करेगा। जब हम इतिहास की किताब को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 33वें अध्याय को, तो वह हमें मनश्शे नाम एक राजा के जीवन के बारे में जानने को, पढ़ने को मिलता है कि वो कितना बुरा राजा था। वो 12 वर्ष की उम्र में राजा बन गया और 55 साल तक वहाँ वो राज्य करता रहा। उसका पिता हिजकिय्याह एक बहुत ही अच्छा और भला व्यक्ति था, भला राजा था, परंतु मनश्शे जो था बहुत ही बुरा था और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही काम करता रहा, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करता रहा। वो जो कुछ उसके पिता ने परमेश्वर की भक्ति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए स्थापित किया था, उन सब को तोड़ डाला और सिर्फ बुरे ही काम करता रहा। यहाँ तक कि उसने मंदिर के अंदर भी देवी देवताओं को स्थापित कर दिया था। परमेश्वर जो चाहता था, परमेश्वर की जो इच्छा थी, उन सब के विपरीत ही उसने काम किया। और इस कारण से हम इस बात को देखते हैं कि उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आया, और जब परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया तो बाइबल ये बताती है कि तब मनश्शे ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने मनश्शे को माफ कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर मनश्शे जैसे इंसान को, जो दुष्ट राजा था, राजाओं की सूची में उसे दुष्ट राजा के तौर पर देखा जाता है, उसको जब माफ कर दिया तो निश्चित तौर पर वो हमें भी माफ कर देगा। हम पौलुस के जीवन को स्मरण करें। वो अपने समय में विश्वास करने वाले लोगों को सताने वाला था, मसीहियों पर अत्याचार करता था, लेकिन जब प्रभु का दर्शन उसे प्राप्त हुआ तो उसने अपने जीवन को बदला और अपने जीवन को बदल करके वो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और उसके कामों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से देख सकते हैं। हमारे लिए आज ये अवसर है, परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, पश्चाताप करने का अवसर हमें दिया है कि हम अपने जीवन में किए गए अपराधों के लिए पश्चाताप करें, अपने जीवन में अपने पापों को मान ले, परमेश्वर के पास आएं, घुटनों पर आ जाएं। प्रियो, आज ये समय परमेश्वर ने हमें से हर एक को दिया है कि हम घुटनों पर आ जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, पश्चाताप करें। बाइबल आगे हम पढ़ते हैं, सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीने वालों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल जाएं। ये आह्वान है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। ये आह्वान है कि हम परमेश्वर की समीपी में आ जाएं। इकट्ठे हो जाने का तात्पर्य हम एक जगह आ जाने को ही नहीं कर सकते, लेकिन आज हम अपने अपने घरों में रह करके, एक निश्चित समय जो हमारे तय किया गया है, हम अपने घरों में रह करके भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। हम मन में, अपनी आत्मा में होकर के एक हो सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर हम सबसे चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये चुनौती है कि हम अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथ में सौंप दें। हमारे लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, फिर जाएं, और दूसरी बात है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से, संपूर्ण तौर पर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दें। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हो। ये जो समय हमारे
साथ आज गुजर रहा है या हम जिस दौर से आज गुजर रहे हैं, ये बड़ा कठिन है, ना केवल हमारे लिए, ना केवल हमारे शहर के लोगों के लिए, ना केवल हमारी कलीसिया के लोगों के लिए, ना केवल हमारे प्रदेश और हमारे देश के लोगों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए। आज पूरी दुनिया में दुर्दशा होती जा रही है, विशेष करके जब हम अपने देश के बारे में सुनते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, हम हृदय विदारक दृश्यों को देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो परेशानी में हैं, कैसे लोग मरते चले जा रहे हैं, कैसे लोग इन कठिनाइयों का सामना करते चले जा रहे हैं। उन सब के बावजूद भी हम इस बात को देख रहे हैं कि लोगों ने अपने मनों को कठोर कर लिया है, अपने मनों को कठोर कर लिया है। इब्रानियों के पत्री में बार बार इस बात को चिताया गया है कि हम अपने मनों को कठोर ना करें, वरन हम अपने मनों को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के करीब आएं। परमेश्वर के करीब आकर के यीशु मसीह को अपने जीवन को संपूर्ण तौर पर समर्पित कर दें। संपूर्ण समर्पण हमारे जीवन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि हम संसार की बातों को भूल जाएं, संसारिकता में ना लगे रहें। आज हमारा समय किन बातों में बीतता है? क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, परमेश्वर के वचन को मनन करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं, या आज भी इन सब कठिनाई की स्थितियों में हम संसार की ओर लगे हुए हैं? संसार का आकर्षण आज भी है। हम भले ही लॉकडाउन में हैं, भले ही हमारे सामने संसार के आकर्षण की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एक सिस्टम हमारे सामने है जो हमारे लिए अच्छा भी है, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को आज सुन सकते हैं। लेकिन क्या हम उसमें और भी अन्य चीज़ें हैं संसारिकता की, क्या हम उन्हीं में लगे रहते हैं? टेलीविज़न हमारे लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या हम उसी में लगे हुए हैं? दिन भर हमारा समय क्या टीवी देखने में लगा रहता है, या हम परमेश्वर के वचन में लगे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन में लगना चाहते हैं? क्या हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहते हैं? हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को सुधारें। प्यारे भाइयों और बहनों, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है, परंतु जब हम परमेश्वर की ओर लौट जाएंगे, हम परमेश्वर की ओर आएंगे, निश्चित तौर पर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उपवास के साथ आज ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। बहुत सारे लोगों को उपवास के लिए चुनौती दी जाती है, लेकिन हम उपवास नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, उपवास के साथ और आंसुओं के साथ हमें उपवास करने की आवश्यकता है, और अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता है। ना केवल अपने लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए। अब जब हम अपने लोगों को कठिनाइयों में देखते हैं, तो क्या हमारे लिए उनके हमारे आँखों से उनके लिए आंसू नहीं बहते हैं? हम आंसू बहाने वाले बने, आंसू बहा कर प्रार्थना करने वाले बने, और रोते पीटते पूरे मन से फिरें। कई बार जब हमारे कलीसियाओं में जब आत्मिक जागृति की सभाएं होती हैं, हम परमेश्वर की ओर फिरते तो हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक तरह से कहें तो क्षणिक होता है या कुछ समय के लिए होता है। हम परमेश्वर की ओर फिर तो जाते हैं, लेकिन फिर वापस लौट करके संसारिकता में चले जाते हैं। संसारिकता हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हम संसार की बातों में लग जाते हैं। संपूर्ण तौर पर हमारा संपूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना चाहते हैं? क्या हम अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं? आज ही वो समय है। हम कल का इंतजार ना करें प्रियो। कल क्या होगा हम नहीं जानते। आज हम ठीक हैं, आज हम भले चंगे हैं, लेकिन अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है, हम इसे कोई नहीं जानता। इसलिए आज का समय जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों के लिए तूने बलिदान होकर के मुझे उन पापों के दंड से बचा लिया है। इसलिए
मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, इसलिए मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। ये समय आज आपके पास है। प्रियो, इस समय को जाने ना दें, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के करीब आ जाएं, परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने, परमेश्वर से उपासना करने वाले बने, परमेश्वर की भक्ति करने वाले बने। जिस तरह से पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो वो परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हम भी निरंतर परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। पश्चाताप करें, अपने पापों को मान ले। ये अवसर हमें आज मिला है प्यारे भाइयों और बहनों। हो सकता है ये समय हमें दोबारा ना मिले, इसलिए हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह के चरणों पर आ जाएं। वो हम सबसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है और वो हमें क्षमा करने को तैयार है। क्या हम तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा उद्धार करता है। प्रभु जी, हम पाप और गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, परंतु तू हम सबसे प्रेम करता है। हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों पर आ जाएं, अपने पापों को मान लें। एक कलीसिया तेरे नाम की है पिता परमेश्वर, इसकी गवाही को हम बरकरार रख सकें। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कर। हमें से हर एक संघर्षार्थ जो अपने घरों में रह करके इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके मन को तो कायल कर पिता परमेश्वर, उनके मन को तो नम्र कर प्रभु जी, उनके मन से तो बातचीत कर प्रभु जी, कि वो अपने गुनाहों को मान करके तेरे करीब आ जाएं और तुझसे उद्धार को प्राप्त कर सकें। और हम भरोसा करें, हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों की स्थितियों को बदल सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।